नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुदृष्टि PCS पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो के माध्यम से पर्यायवाची से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की थी। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आइए हम लोग प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं कि अहंकार का पर्यायवाची शब्द है उपेक्षा, विनोद, दर्प या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दर्प। दर्प जो है अहंकार का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा विनोद किसका होता है? तो विनोद हम बताएंगे आनंद का पर्यायवाची शब्द होता है। प्रश्न संख्या 32 है, द्विरध किसका पर्यायवाची शब्द है? अभी आपने जो है पीछे द्वयमातृ पढ़ा था तो वो तो गणेश का था, और द्विरध किसका होगा बताइए। आपके ऑप्शन है भौरा, सर्प, हाथी या ब्राह्मण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? द्विरध जो है हाथी का। रथ माने क्या होता है? दांत। द्वि मतलब दो दांत किसके होते हैं? हाथी के होते हैं। इसके अलावा द्वीप किसका होता है? द्वीप बताइए। द्वीप भी किसका होता है? हाथी का ही होता है। इसके अलावा द्विरसन किसका होता है? तो द्विरसन बताएंगे सर्प को। अगला आगे देखते हैं। एक और अच्छा इसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है, द्विफेर, सॉरी द्विरेफ। तो द्विरेफ किसका होता है? तो द्विरेफ किसका बताएंगे? भौरा का होता है। और इसी तरीके से कभी कभी द्विज पूछ दिया जाता है। द्विज किसका होता है? ब्राह्मण का होता है। तो ये सभी में अंतर आपको बना के रखना है और एक जगह नोट कर लीजिएगा। जैसे द्विरथ हाथी का, द्वीप हाथी का, इसके अलावा द्विज ब्राह्मण का, द्विरेफ तो हम बताएंगे द्विरेफ भौरा का, और द्विरसन सर्प का। अगला देखते हैं। वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बताइए। विपिन, तरु, रूख या विटप। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विपिन। विपिन जो है वृक्ष का नहीं होता है। विपिन किसका होता है? जंगल का पर्यायवाची शब्द होता है। और रूख, विटप, तरु ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं? वृक्ष के हैं। प्रश्न संख्या 34 है, ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रजापति, चतुरानन, योगेश्वर या विधि। ब्रह्मा का पूछा गया है, बताइए। तो ब्रह्मा का इसमें पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा? तो हम बताएंगे योगेश्वर। योगेश्वर जो है ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि योगेश्वर किसका होता है? तो हम बताएंगे कृष्ण। कृष्ण का जो है पर्यायवाची शब्द योगेश्वर होता है। बाकी प्रजापति, चतुरानन, विधि, विरंची, सदानंद, प्रजापति, गिरापति, गिरापितु, हिरण्यगर्भ ये सब किसके होते हैं? लोकेश ये सब किसके होते हैं? ब्रह्मा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। प्रश्न संख्या 35 है, छपा एवं छपाकर क्रमशः पर्यायवाची हैं। नदी सूर्य, रात सूर्य, रात चंद्रमा या चंद्रमा सूर्य। तो छपा माने क्या होता है? छपा माने होता है रात्रि, और छपाकर मतलब चंद्रमा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रात और चंद्रमा, ये इसका सही जवाब होगा। आइए अगला देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 36, स्वसा पर्यायवाची है। बहन का, पत्नी का, पुत्री का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? स्वसा जो है बहन का होता है पर्यायवाची। इसके अलावा बहन के और भी पर्यायवाची हैं, जैसे सहोदरी होता है, अनुजा, अग्रजा, भगिनी ये सब किसके हैं? बहन के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न संख्या 37 है कि बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सरोज, नीरद, वारिद, तोयद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सरोज। सरोज किसका होता है? तो सरोज कमल का होता है। और सरोद अगर पूछ लिया जाता तो हम बताते बादल का है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है, दूध का पर्यायवाची है पर्जन्य, आब, स्तन्य या वारी। बताइए इसका। तो दूध का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? स्तन्य। स्तन्य जो है दूध का पर्यायवाची शब्द है। और भी दूध के पर्यायवाची बताइए। तो जैसे हम कहेंगे क्षीर, गोरस, दुग्ध ये सब किसके हैं? दूध के पर्यायवाची शब्द हैं। अच्छा, पर्जन्य ये लिखा है, ये किसका होता है? तो पर्जन्य बादल का होता है। और आब किसका होता है? आब है, आब जो है जल का होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शकुनी, पखेरु, हरियान या खेचर। तो ये भी आपने पढ़ा होगा कि हरियान जो है
पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, बल्कि हरियान जो है गरुड़ का पर्यायवाची शब्द होता है। अगला प्रश्न संख्या 41, सदन का पर्यायवाची है आक, ओक, गात रूप या जात रूप। बताइए, आपको आक और ओक में अंतर समझना है। तो सदन का क्या हो जाएगा? ओक। ओक माने क्या होता है? सदन होता है, तो उसमें ओक जो है पर्यायवाची शब्द होगा किसका? सदन का। अच्छा, आक फिर किसका होता है? अभी आपने शायद पिछले वाले वीडियो में आक पढ़ा था। आक किसका होता है? सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों, जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है, मैंने इसको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दी है, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। अगला है शिरोरूह और सरसी रूह क्रमशः पर्यायवाची हैं। केश तालाब, कमल केश, केश कमल या केश हाथी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? केश कमल। केश कमल जो है ये पर्यायवाची हैं। शिरोरू मतलब केश और सरसीरू मतलब कमल। अगला सौदामिनी का पर्यायवाची शब्द है बिजली, चांदनी, स्त्री या चांदनी। तो बताइए, तो सौदामिनी किसका हो जाएगा? बिजली का होगा, और दामिनी भी होगा तब भी हम क्या बताएंगे? बिजली का पर्यायवाची शब्द। प्रश्न संख्या 44 देखते हैं। चांदनी का पर्यायवाची शब्द है ज्योत्सना, रूपक, शर्वरी या उर्वी। बताइए, चांदनी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ज्योत्सना। ज्योत्सना जो है चांदनी का पर्यायवाची शब्द है। और भी चांदनी के पर्यायवाची जैसे बताइए। ठीक है, कौमुदी होता है। और बताइए, चंद्रकला, चंद्रिका, ये सब किसके हैं? चांदनी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है नवयुवक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तरुण, किशोर, कुमार, तनय। तो तनय जो है ये नवयुवक का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्यों? तनय किसका होता है? तनय जो है पुत्र का पर्यायवाची शब्द होता है। बाकी तरुण, कुमार, किशोर, ये सब किसके हैं? नवयुवक के पर्यायवाची हैं। अगला शशधर। आपने पीछे वाले वीडियो में पढ़ा है कि शशिधर, और यहाँ पे पूछा गया है शशधर। शशधर किसका पर्यायवाची शब्द है? तो शशधर किसका हो जाएगा? शशधर जो पर्यायवाची शब्द होता है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है। और अगर शश बोला जाता है तो हम खरगोश को बताते, और यही अगर पूछा जाता शशिधर, क्या हो जाता है? शशि। शशिधर, तो हम क्या बताते? शशिधर जो हो जाता वो शिव का पर्यायवाची शब्द होता। प्रश्न संख्या 47 है। श्लाघा का पर्यायवाची शब्द है बुराई, प्रशंसा, ईमानदारी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्रशंसा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आग और मोर दोनों का समान पर्यायवाची है कलापी, शिखी, वैश्वानर या इनमें से कोई नहीं। बताइए, तो शिखी जो है मोर का भी पर्यायवाची होता है और साथ ही साथ आग का भी पर्यायवाची शब्द होता है। और इसके अलावा कलापी ये किसका होता है? मोर का। वैश्वानर आग का पर्यायवाची शब्द होता है। प्रश्न संख्या 49 है कि अजा किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए, आपके ऑप्शन है सरस्वती, दुर्गा, पार्वती या यमुना। तो अजा किसका हो जाएगा? दुर्गा का पर्यायवाची शब्द होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। जीभ का पर्यायवाची शब्द है ललना, वचन, ध्वनि, रसना। तो ये तो आप सभी को पता होगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रसना जो है जीभ का पर्यायवाची शब्द होता है। और भी जीभ के पर्यायवाची शब्द बताइए, जैसे जिह्वा, वाणी, गिरा, वाचा, ये सब किसके हैं? जीभ के पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला है विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है कमलाकांत, कमलेश, कमलासन या कमलापत। बताना है विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कमलासन। कमलासन जो है विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। कमलासन मतलब ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी का पर्यायवाची शब्द होता है कमलासन।
और बाकी कमलाकांत, कमलेश, कमलापति ये सब किसके हैं? विष्णु के पर्यायवाची हैं। अगला है पर्यायवाची की दृष्टि से अशुद्ध युग्म का चयन कीजिए या पहचान करें। माता अम्ब, ब्रह्मा हिरण्यगर्भ, परिकर दास, व्योम अग्नि। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जो अशुद्ध है तो हम बताएंगे व्योम। व्योम अग्नि का नहीं होता है, बल्कि व्योम जो है आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है, इसलिए यह जो है युग्म गलत है। प्रश्न संख्या 53 है कि पर्यायवाची की दृष्टि से शुद्ध युग्म की पहचान करें। तरंग उर्मी, जनार्दन ब्रह्मा, देवता लोकेश, चोर उदक। बताइए शुद्ध की पहचान करना है। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में अशुद्ध की पहचान की थी, इसमें शुद्ध की करना है, तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तरंग उर्मीय शुद्ध है। इसके अलावा देवता किसका होता है? देवता जो इस लोकेश दिया है, लोकेश जो है किसका होता है? ब्रह्मा का होता है। इसी तरीके से जनार्दन विष्णु का होता है, और उदक किसका होता है? चोर का पर्यायवाची शब्द होता है। चोर जो है, ये उदक जो है ये किसका होता है? उदक जल का पर्यायवाची शब्द होता है, और खनक जो है चोर का होता है। तो इसमें जो ऑप्शन ए है ये बिल्कुल सही होगा। प्रश्न संख्या 54 है धनंजय का पर्यायवाची शब्द है अग्नि, गुडाकेश, ए और बी दोनों, या उपरोक्त में के कोई नहीं। तो बताइए धनंजय जो है ये गुडाकेश और अग्नि दोनों का पर्यायवाची शब्द होता है, इसका मतलब ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ए और बी दोनों। और गुडाकेश जानते हैं आप किसको कहा जाता है? अर्जुन को बोला जाता है। प्रश्न संख्या 55 है पर्यायवाची की दृष्टि से अशुद्ध युग्म की पहचान करें। वत्स बच्चा, तलवार करवाल, परिवार कुटुंब, पानी पाणी। ध्यान से देखना है। तो इसका जो अशुद्ध युग्म है वो पानी पाणी, ये जो है अशुद्ध युग्म है। क्यों? क्योंकि पाणी माने होता है हाथ, तो ये अशुद्ध युग्म हुआ। अगला है समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जलधि, जलधाम, जलाधिप, जलनिधि। तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द इसमें क्या नहीं हो जाएगा? जलाधिप। जलाधिप जो है समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जलधि, जलधाम, जलनिधि ये सब जो है समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। अच्छा, अगर जलाधिप समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो किसका होगा? बताइए। हाँ, वरुण का होगा। अगला देखते हैं। प्रश्न संख्या 57 है कि पर्यायवाची की दृष्टि से अशुद्ध युग्म की पहचान कीजिए। स्तुत की श्लाघा, बिजली दामिनी, आकाश विप्र, या अंतक यमराज। तो अशुद्ध इसमें क्या हो जाएगा? आकाश। आकाश जो है विप्र ये जो है गलत है या अशुद्ध युग्म है। क्यों? क्योंकि विप्र माने होता है ब्राह्मण, या विप्र जो है किसका होता है? ब्राह्मण का होता है। तो ये जो युग्म है ये गलत है। अगला पार्थ का पर्यायवाची शब्द है, तो इसको हम सीधे बता देते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये तो आप सभी लोग जानते हैं, अर्जुन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला देखते हैं। अगला है पर्यायवाची की दृष्टि से अशुद्ध युग्म की पहचान कीजिए। घोड़ा अश्म, क्रोध अमर्ष, मीमांसा समालोचना, मछली झस। तो ये भी पहली ही नज़र में आप जो है समझ गए होंगे कि घोड़ा अश्व होता है ना कि अश्म, इसलिए जो है ऑप्शन ए जो है इसमें सही जवाब होगा। आज का अंतिम प्रश्न है मृगांक का पर्यायवाची शब्द है शेर, हिरण, चंद्रमा, सिंदूर। तो मृगांक किसका सही जवाब हो जाएगा? मृगांक मतलब चंद्रमा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। और अगर पूछ लिया था मृगारी तो हम क्या बताते? शेर बताते। ठीक है, तो इस वीडियो में बस दोस्तों इतना ही रखते हैं। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।